नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। निफ्टी बैंक पे नज़र बनाकर रखिएगा। इस हफ्ते बैंकों के स्टॉक्स में आपको धूम धड़ाका होते हुए दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है। एक 35,750 ये लेवल है जो इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार कर गया तो धूम धड़ाका ऊपर के लेवल पे हो सकता है, और अगर वहां पर जाकर रेजिस्टेंस फेस किया तो एक धूम धड़ाका हमको नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। मतलब इस हफ्ते वोलाटिलिटी निफ्टी बैंक में बढ़ सकती है। इसका इंडिकेशन कई जगहों से मिल रहा है। इंडिया विक्स को देखकर तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर आप एवरेज ट्रू रेंज आकर देखोगे तो वहां से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ये जो रेंज आपको 600 पॉइंट के आसपास दिखाई दे रही है, ये रेंज शिफ्ट हो सकती है 750-800 पॉइंट के आसपास। एवरेज ट्रू रेंज जो है वो कमाल का काम कर सकता है। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं वोलाटिलिटी बढ़ने के। जिस हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप है, चांसेस ज़्यादा हैं कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दें। और इस केस में आपके लिए कई सारे स्टॉक्स मैं ढूंढ कर लाया हूं। एक्चुअली इन स्टॉक्स को ढूंढना नहीं होता, ये सबकी रडार पे होते हैं, लेकिन फिर भी नज़र बनाकर रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। नीचे वॉल्यूम भी थोड़ा सा सपोर्टिव हुआ है, थोड़ा और होता तो वेल एंड गुड रहता, लेकिन अगर ये स्टॉक 432-433 रुपये के ऊपर निकलता है। पिवट पॉइंट वाली वीडियो आप आई होप आपने देखी हो। बाकी ये बहुत बेहतरीन पहले से ही नेकलाइन तोड़ चुका है और बढ़िया मोमेंटम हमको 450-470 तक इसमें देखने को मिल सकता है, अगर एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया। याद रखिएगा, अगर आप बाइंग कर रहे हो तो रिट्रेसमेंट पे बाइंग करिएगा। मोमेंटम आता है पॉजिटिव साइड का, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, उस रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग करिए। स्टॉप लॉस लगा करके आपको बढ़िया मोमेंटम मिलेगा इंट्रा डे में। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। ये जो 1700 का लेवल है ना, इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आप देखोगे कोविड से पहले का यही इसका हाई है और वहीं पर ये स्टॉक खड़ा है। काफ़ी बेहतरीन लेवल पे आपको मिल रहा है। याद रखिएगा, ये बैंक अभी इस रेट पे भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो महंगी ही रहती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मेरा सबसे पसंदीदा बैंक है। अगर आप पीछे से हमारे साथ जुड़े हो, आपको ये बात पता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट्स के रूप में आने वाले समय में आ सकती हैं, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज आने के भी आसार हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1700 के लेवल पे भी यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है, ये स्टॉक दिखाई दे, पिवट पॉइंट को सम्मान दे, तो आप जरूर लीजिएगा। नीचे जो ग्रीन कैंडल वाला वॉल्यूम बन रहा है, इस पर आप डायरेक्टली रिलाय नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर से जो सेलिंग आई है उसमें इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोर्ट लिया, हॉकी पैटर्न बनाया, तो आपको यहाँ पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक पे जरूर नजर बना कर रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसको भूलिएगा मत। आईसीआईसीआई से बेहतरीन चार्ट पैटर्न एक्सिस बना रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को इग्नोर मत कीजिएगा। वॉल्यूम सपोर्टेड है, सपोर्ट कर रहा है 650 के ऊपर। एक बढ़िया साइकोलॉजिकल लेवल भी हमको मिल रहा है। बढ़िया मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर 700 रुपये तक। काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। इसमें भी ट्रेड कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया है। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक ये भी बहुत बेहतरीन 1525 के ऊपर निकला। पूरी बैंक निफ्टी को अकेले संभालने वाला दमखम रखता है ये, मतलब संभालने वाला स्टॉक है। ऑफकोर्स आप इसका चार्ट देख लीजिए, निफ्टी बैंक का चार्ट देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देते हैं। लगता है कि यही अकेले उसका दुलारा राजा बेटा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस पे आप नज़र बनाकर रखिएगा। ट्रेड आप कीजिए, पे पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम वाली वीडियो देख लीजिए। आप इन सभी स्टॉक्स में आराम से ट्रेड ले पाओगे। एक्सिस बैंक मेरा सबसे पसंदीदा सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, लेवल्स भी सपोर्टिव हैं। 750 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो रेजिस्टेंस था, इवन 755-760 का, उसको ये तोड़कर ऊपर निकल चुका है। अगर धूम धड़ाका सोमवार को होता है निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, तो एक्सिस बैंक उसमें भी सबसे आगे हो और बहुत तेजी से भागे ये स्टॉक। 5 से 7% ऊपर के लेवल पे बहुत बेहतरीन मोमेंटम आप यहाँ पर कैच कर सकते हो। याद रखिएगा, जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ वहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगा कर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि हम इनको बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पे नहीं खरीद रहे हैं। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ दें तो सारे हम लगभग ब्रेकआउट ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ न्यूज आई तो तकलीफ हो सकती है। मैंने पीएनबी को भी यहाँ पर सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये 22 रुपये 50 पैसे के ऊपर बढ़िया धूम धड़ाका कर सकता है। और वैसे भी सरकारी स्टॉक्स फोकस में हैं, तो पीएनबी को तो आपको रडार पर रखना ही है। बहुत बेहतरीन सपोर्ट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सपोर्ट है 42 रुपये का। उसको ये कई बार अटैम्प्ट भी कर चुका है, एक बार 2 बार रेजिस्टेंस बना, फिर तीसरी बार ये गिर गया, चौथी बार भी गया, उसके बाद फिर से यहीं पर आ रहा है। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी बैंक चलेगा तो पीएनबी भी चलेगा। याद रखिएगा, धूम धड़ाका यहाँ पर होगा। ठीक है, बंधन बैंक पे नजर बनाकर रखिएगा। यहाँ पर फ्लैग पैटर्न नेगेटिव टाइप का बन रहा है, हो सकता है स्टॉक 320 तक गिर जाए, लेकिन अगर मोमेंटम आता है, हॉकी पैटर्न ये दे जाता है, तो आप तैयारी बनाकर रखिएगा। बाकी 3-4 दिन पहले इसके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई थी, वो न्यूज़ यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुकी है। तो निफ्टी बैंक के साथ हो सकता है ये चल जाए। जब इनका रिजल्ट आया था, मैंने इनकी एक वीडियो डाली थी कि रिजल्ट पे स्टॉक नहीं क्रैश करेगा, फिर भी बहुत से लोग बोल रहे थे कि बहुत बुरी न्यूज़ है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप जाकर जरूर वीडियो चेक कर लीजिएगा। इस स्टॉक पे भी फोकस बनाकर रखिएगा। आखिरी और बहुत बेहतरीन सेटअप बनाने वाला फेडरल बैंक, बहुत बेहतरीन लेवल पे ये भी खड़ा है। 86 रुपये के ऊपर ये भी धूम धड़ाका कर सकता है। वॉल्यूम थोड़े से सपोर्टिव हो जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। अब इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड कैसे करना है, पहले तो ध्यान रखिएगा। निफ्टी अगर पॉजिटिव मिल जाए बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी
तो पॉजिटिव होनी चाहिए आपके लिए। दूसरी चीज़, आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखे हो, नहीं तो आप फालतू के ट्रेड्स ले लोगे। ठीक, पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखे हो और आप देखो कि एक पिवट लेवल ये होता है, एक पिवट लेवल होता है। स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद इस पिवट लेवल पे यहाँ थोड़ा सा समय बिता रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर लीजिए। ठीक है, इसके नीचे आप 0.5%, 0.75% या 1% आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 2% टारगेट के लिए, 3% टारगेट के लिए। इंतजार करिए, अगर इंट्राडे में ही अचीव हो जाता है तो बुक प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि आपको पहली चीज़ तो चार्जेस कम देने पड़ेंगे, दूसरा आप ओवरनाइट रिस्क नहीं ले रहे हो। पता चले कल को बैंक निफ्टी 500 पॉइंट 1000 पॉइंट नीचे खुल जाए तो आपने जो यहाँ पर 1-1.5% कमाया है वो आपका चला गया, स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंट्राडे में कोई भी चीज़ 0.75% या इवन 0.5% से भी ज़्यादा मिल रही है और आपका कन्विक्शन कम है अगले दिन के लिए, तो आपको प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए, ये मैं आपको कहता हूँ। लेकिन जब भी आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर आपको पता है कि अगर नीचे आएगा तो मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा, क्योंकि आपने बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस पे लिया है। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बुक प्रॉफिट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब आप स्विंग ट्रेड करते हो किसी भी बेहतरीन कंफर्टेबल लेवल पे, जैसे कि अगर हम निफ्टी बैंक की मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको ये इसमें काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है, आप जाकर देखिएगा कि यहाँ पर मेरी वीडियोज़ कैसी थी और यहाँ पर मेरी वीडियोज़ कैसी थी। यहाँ पर मैं क्लियरली आपको सेल साइड का बता रहा था कि इसको आप बेच कर निकल जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको 1000 के टारगेट देने वाले लोग आ गए थे। और फिर से जब इसने ये गैप फिल कर दिया, मैंने आपको गैप फिलिंग थियरी भी समझाई हुई है, उसको जाकर देखिएगा। गैप फिल कर दिया तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बाइंग साइड की वीडियो भी क्रिएट की है, आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये एक कंफर्टेबल जोन होता है। हमारा स्विंगर सेटअप भी हम लोगों को लगभग यहीं के आसपास हमको बाइंग सिग्नल भी दे देता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, हम इस स्टॉक में यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होकर ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि स्विंगर सेटअप ने हमको बाइंग दे दिया है। दूसरी चीज़, प्राइस ऊपर से नीचे के लेवल पे आ चुका है, पिवट पॉइंट हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि ऊपर गया स्टॉक, एक रिट्रेसमेंट लिया, तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो गई कि स्टॉक रिट्रेसमेंट ले चुका है, अब यहाँ से भागेगा तो तेज़ी से भागेगा। दो चीज़ हमारे पक्ष में हो गई। तीसरा, आप कंफर्टेबल प्राइस यहाँ से भी डिकोड करो, चाहे खुद से भी कह लो, हाँ भाई साहब 420 वाला हमको तो अगर 340 में मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 80 रुपये का हमको एक क्रैश देखने को मिल चुका है। तो ये अच्छी चीज़ है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर बाइंग रिकमेंड करते हैं, तो कई सारी कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही थी जिस कारण आपको यहाँ पर बाइंग करना था, और आप देखिए रिजल्ट। अब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन किस तरीके की मिलेगी? यहाँ पर आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब यहाँ से भाग सकता है। अगर निफ्टी मजबूत रही, बैंक निफ्टी मजबूत रही, तो हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म कर जाए पूरे इंडेक्स को, इवन निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को, इन दोनों इंडेक्स को बहुत तगड़े से आउट परफॉर्म कर सकता है। स्टेट बैंक ही नहीं, ये जो सरकारी बैंक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी हो गए, इन पे आप नज़र बनाकर रखिएगा। मैं बीओबी मिस कर गया, 1 मिनट में उसका भी आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक बड़ौदा, आजा देखो ये लेवल देखिए कितना बेहतरीन है इसके लिए। 85 रुपये के ऊपर तो ये धूम धड़ाका कर देगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीछे जाकर जब ये लेवल चेक करोगे ना, तो भी आपको दिखाई देगा ये लेवल इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ पर काफ़ी तगड़े ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसने बहुत बेहतरीन सपोर्ट लिया, और लगभग वही लेवल आप पीछे और जाओगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत पीछे जाने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप यहाँ पर रहते हो तो बहुत चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्या ये 85 को पार कर जाए, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहती है। थोड़ा सा वॉल्यूम आपके सपोर्ट में आ जाए, पिवट पॉइंट सपोर्ट में रहेगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य ये था कि आपको पिवट पॉइंट वाली वीडियो की इंपॉर्टेंस समझा दी जाए, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आपकी रडार पे बैंकिंग स्टॉक्स अगले हफ्ते, इवन अगले 2-3 हफ्ते भी रह सकते हैं। मेटल स्टॉक्स भी होने चाहिए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये रिसेंट डेज में आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है निफ्टी को, हो सकता है आने वाले समय में कर जाए, क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी हमको ग्लोबल मार्केट से भी देखने को मिल रही है, इवन फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो धूम धड़ाका हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि आपको अगले हफ्ते के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल जाएँ, खासकर एक सेक्टर से जुड़े होते हैं तो आप अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। आपकी कंफर्मेशन अगर कहीं कम है तो इसलिए ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए, आप अपने हिसाब से सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पिवट पॉइंट वाली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, कैंडलस्टिक एंड वॉल्यूम वाली वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जरूर देख लीजिएगा। और अगर वो आपकी एक्यूरेसी ना बढ़ाए तो नीचे आकर कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक? ऐसी नौबत शायद ना आए तो जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। नमस्कार।